हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवलिया पीसीएस। बीपीएससी ने फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया है। टोटल 10 आंसर पे उन्होंने चेंजेस किए हैं, जिसमें से कि 5 डिलीट करे हैं, 5 के आंसर चेंज करें। अब इससे फर्क तो पड़ा है काफी, क्योंकि पूरा का पूरा जो कट ऑफ का डायनेमिक्स था वो पूरा चेंज हो गया है। काफी लोगों के थे वो 5 में से 4 जो सही थे वही वाले डिलीट हुए, तो उनका कुछ बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने पहले से उसको सही माना हुआ था एंड काफी है उनका चेंजेस में भी उनके मार्क्स बढ़ गए हैं एंड डिलीटेड वाले भी मार्क्स बढ़ गए हैं। तो आप एक काम करो, जो टिक किया रहा था उससे चेक मत करो, जो ओएमआर अपलोडेड है आपकी उससे आप एक बार चेक कर लो आंसर कि आप कितने बन रहा है, क्या इशू आ रहा है। वो सब या तो कमेंट डाउन कर देना अपने मार्क्स, या फिर जो क्वेरी बॉट है उसमें आप मैसेज कर देना। ठीक है, जो भी आपका इशू होगा वहां रिजॉल्व हो जाएगा। पहले देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन को चेंज करा गया है। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन वायरस एंड ह्यूमन। अब इसका आंसर तो दोनों था, मतलब एनसीईआरटी में भी दोनों दिया हुआ है। बीपीएससी ने पहले इसको ए माना था, बट इसका आंसर फाइनल आंसर डी दिया है, जो कि इंडो पैरासिटिज्म। काफी लोगों का ये सही हो गया। सेकेंड है, हु बिकेम सीएम ऑफ बिहार इन मार्च 1939। ठीक है, इस टाइम पे प्रीमियर होते थे, प्रीमियर। ठीक है, तो इसका आंसर भी नन ऑफ द अबव कर दिया गया है। पहले आंसर श्री कृष्णा सिंह था। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर विक्रम पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसका आंसर राम सिंह था। सबको लग रहा था ए से वो बी करेंगे, बट आंसर उनको उन्होंने डी कर दिया है। पहले आंसर इसका ए दिया था, बट जो टेक्स्ट है उसमें राम सिंह दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने सेफर साइड चुना और डी के साथ चले गए। आंसर बन गया इसका डी। जो 45 नंबर है एनएफएचएस डेटा पे है, उस पे भी काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन डाले थे, तो उसको कंसिडर करके इन्होंने आंसर बी हिमाचल प्रदेश पे ये शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड है नहीं, तो इसीलिए आंसर इसका बन गया बी। ये है ना, हाँ। और ये लास्ट सवाल है जिसका आंसर पहले आई थिंक ओनली वन था, एंड इसको राइटली 1 और 2 कर दिया गया है। काफी लोग कह रहे थे कि इसका आंसर जस्टिफाइड है, बट नहीं है जस्टिफाइड। अब देखो 1 और 2 दोनों ही जो क्वेश्चन है उसको डिमांड को मैच कर रहा है, तो इसका भी आंसर हो गया। ये 5 सवाल थे जो उसको की आंसर चेंज करा गया, एंड नेक्स्ट ये 5 सवाल है जिसको की डिलीट करा गया है। अब डिलीट जो क्वेश्चन करा गया है उसका मार्क्स सबको मिलेगा। ठीक है, काफी लोग ये क्वेरी पूछ रहे थे कि 5 सवाल डिलीट करा गया ना, तो मैं इसको एड्रेस कर ही दे रहा हूँ। 5 सवाल डिलीट करा गया, आप अभी जो जोड़ोगे, ठीक है, तो अब आपका मेरिट जो है 145 पे बनेगा, क्योंकि 5 नंबर तो सबको मिल गए हैं। जिसने एक भी अटेम्प्ट नहीं करा है उसको ही 5 नंबर मिल गए हैं, तो 5 यहाँ पे कट ऑफ में भी ऐड हो जाएगा। तो आप उसको मत सोचना, अगर आपके मान लो आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे, ये जो डिलीट हुए हैं वो 5 अटेम्प्ट नहीं करे थे, तो भी आपको 5 मिल रहा है। अगर आपके ये 5 गलत थे तो भी आपको 5 मिल रहा है, और अगर आपको 5 सही थे तो भी आपको 5 ही मिल रहा है। ठीक है, आप अपने ओएमआर से जाके उसको चेक करो कितने बन रहे हैं, वो फ्रेशली आप एकदम एक्यूरेटली उसको मेजर कर पाओगे क्या मार्क्स आपको आ रहे हैं। पुराने वाले सबको भूल जाओ एंड अभी से नया जाके करो। डिलीटेड क्वेश्चंस, यंग इंडिया, ये तो सबने सही किया था, जिसने भी देखा था यंग इंडिया महात्मा गांधी ही उन्होंने किया था, बट इसको अब डिलीट कर दिया गया है क्योंकि उनका कहना है द यंग इंडिया कोई नहीं है। ठीक है, सेकेंड है सेंसर मोशन, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी बिहार प्रोड्यूसेस, यहाँ पे भी इशू था, बिहार के पास रिजर्व है, इसको भी 85 95 काफी लोगों ने इधर उधर किया था मोस्टली, बट 95 ही किया था लोगों ने, तो ठीक है, जिसका हो गया मार्क्स तो सबको मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ये इस पे काफी था कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा नहीं होगा, ये तो पक्का ही डिलीट होना था ऐसा। 2023 था इसका, तो इसको भी काफी सही, अगर नन ऑफ द अबव होता ना, यहाँ भी नन ऑफ द अबव मार देते हैं। ये मोर देन और नन जो है ना, ये मेरे को लगता है कि इसीलिए ऑप्शन ही डाला जाता है कि क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्योंकि इनसे 100 150 क्वेश्चन सही से बनते नहीं है और फिर स्टूडेंट झेलते हैं। 96 है सुभाष चंद्र बोस जी वाला, ये भी ऑलमोस्ट बहुत लोगों का सही था जिनसे मेरी बातें हुई थी, बट इसको भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होता, यहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट होगा। प्रोविजनल गवर्नमेंट होगा, प्रोविंशियल तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना, प्रोविंसेस पे के लेवल पे, तो इसको भी कर दिया गया डिलीट। तो आई थिंक ये 5 क्वेश्चन हो गए डिलीट, एंड 5 क्वेश्चन हो गए जो जिनका के आंसर को चेंज करा गया है। अब होगा क्या, जो
मेजॉरिटी जो लोग मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कुछ मार्क्स घट गया है। तो क्यों आपको टेंशन लेना, सबका घट गया है। 86, 87 पे भी लोग बोल रहे हैं सर अब नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, वो हो पाएगा। अरे आई विल से अगर आप 78, 80 के आसपास ऊपर हो, तो आप अभी उतना सोचो मत, आप तैयारी करो ना। आंसर तो आ ही जाएगा, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपका, 10 से पहले तक रिजल्ट आ जाएगा। तो क्यों आपको इतना बेकार का टेंशन लेना है अपने साथ। मोमेंटम पे चल रहे हो, मोमेंटम पे चलो, पढ़ाई करो ना बस। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो मन होगा कर लेना, एडीओ मन होगा एडीओ कर लेना। अगर फर्स्ट या सेकंड टाइमर हो तो मेंस प्रिपेयर कर लेना, कभी नहीं करा है तो। जो भी आपको इच्छा हो वो कर लेना, बट फिलहाल के लिए स्टिक करो, पढ़ाई करो, ज्यादा बाहर की चीजों को मत पढ़ो। जो हमारे झारखंड बिहार के एमएस धोनी है, वो भी तो सेम चीज कहते हैं ना, प्रोसेस पे हमें ध्यान देना है। रिजल्ट ओरिएंटेड सोचोगे तो प्रोसेस भी हैम्पर करेगा। तो अभी आप प्रोसेस पे ध्यान दो कि आपका प्रोसेस क्या, आपको पढ़ाई करनी है। ईडीओ के लिए पढ़ना है, या 70 सेकंड के लिए पढ़ना है, या मेंस के लिए पढ़ना है, इसको क्लियर करो और पढ़ो बस। रिजल्ट तो कोई ना कोई हो ही जाएगा, बीपीएससी नहीं हुआ यूपीपीसीएस हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा, कोई ना कोई हो ही जाएगा ना रिजल्ट। तो रिजल्ट को थोड़ा सा बैक सीट पे डालो, पढ़ाई को फ्रंट सीट पे रखो और उसी के साथ चलते रहो। सो सारी क्वेरीज हो गई। अगर सारे मतलब सॉरी आंसर जो थे जिसमें चेंजेस आए थे सब हमने डील कर लिया, सब यहाँ पे हमने बातें कर ली उसके बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी बनती है अभी भी, ठीक है, तो कैवल्या पीसीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसके बायो में जाओगे आप, सी मोर करोगे, वहां पे कैवल्या बॉट है, कैवल्या बॉट करके क्वेरीज के लिए आप वहां जाके मैसेज ड्रॉप करो। टीम वहां बैठी हुई है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अगर मैसेज पे बात समझने वाली नहीं होगी, वो आपने नंबर ड्रॉप करना, टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो एड्रेस करेगी टीम। और टेंशन मत लो बस, क्योंकि मेंटल प्रेशर जो है ना वो आपको खोखला करेगा बस अभी। तो मेंटल प्रेशर नहीं लेना आपको, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करनी है। कुछ लग रहा है तो पूछ लो आके, क्यों डिलेमा में रहना है आपको। तो यहाँ से आप आके आराम से पूछ भी सकते हो। सो दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।